द स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। मोनोमर इज द अमाइनो एसिड, यानी कि सिंगल यूनिट इज द अमाइनो एसिड। उसके बाद जब आपके पास शॉर्ट चेन बनती है, लेकिन वो आपके पास अप टू 50, सही है, जब वो रेंज होती है तो वो आपके पास होती है पेप्टाइड्स की। Whenever we have more than 50 units of amino acids are held together by the peptide bond, they are generating the proteins. ठीक है, ये देखें भाई, अमाइनो एसिड इज द मोनोमर, ठीक है, पेप्टाइड इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 50 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और फिर हमारे पास जो प्रोटीन होता है, greater than 50 amino acids are form the proteins, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ये हमारे पास कहलाएगा क्या, पॉलीमर, ये भी हमारे पास पॉलीमर में ही आ जाएगा, बट यू कैन से इट इज द ऑलिगोमर, ठीक है। और ऑलिगो अगर आता है हमारे पास तो हम कहेंगे अप टू 50, और ये हमारे पास आएगा मोनोमर, अमाइनो एसिड इज द मोनोमर और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। जो लिंक होगा इनके बीच में, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, सही। अगर ये हमारे पास 2 यूनिट्स भी होंगे या 4 यूनिट्स भी होंगे तो वो भी हमारे पास पेप्टाइड्स ही कहलाएंगे, ठीक है। डाईपेप्टाइड या ट्राईपेप्टाइड, इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, टेट्रापेप्टाइड, लेकिन वो पेप्टाइड्स ही होंगे। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन that contains a carboxylic acid group and an amino acid group on the alpha carbon, ठीक है। आपके पास जो अमाइनो एसिड होता है वो क्या, किसकी कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एन अमाइनो ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर हैगा दैट इज द अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक सेंट्रल कार्बन प्रेजेंट है, और उसके साथ आपके पास जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरे साइड के ऊपर आपके पास जो एक अमाइन ग्रुप या अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, सही। और एक साइड पे हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि कार्बन की जो है वो आपके पास वैलेंसी को जो है वो पूरा कर रहा है, दैट इज नोन एज अ टेट्राहाइड्रल, मींस कार्बन इज अटैच्ड फ्रॉम द 4 साइड्स। तो ये 4th साइड हमारे पास है, दैट इज द आर साइड चीज, ठीक है। आर साइड के ऊपर आपके पास जो है वो जितने भी आपके पास मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स क्रिएट होंगे वो इसी साइड पर आकर अटैच होंगे, तो आपके पास मुख्तलिफ अमाइनो एसिड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द 20 अमाइनो एसिड्स, जनरली वी से, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी की नीड होती है, जो आपको डाइट के थ्रू लेने होते हैं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, ठीक है। तो द अमाइनो एसिड हैव डिफरेंट साइट्स आर और दैट गिव ईच अमाइनो एसिड अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अगर ज्यादा फाउंड होता है तो उसका मतलब होता है कि वो आपके पास हैगा एसिडिक अमाइनो एसिड और एसिडिक प्रोटीन यू कैन से, ठीक है। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर अमाइनो ग्रुप जो है वो ज्यादा फाउंड होता है तो वो आप उसको कहोगे बेसिक प्रोटीन्स। So amino acids play a central role in building block of the proteins. Amino acids also converted to specialized products. ठीक है, अमाइनो एसिड से आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन अगर आपके पास होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले लेते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे पास आ जाता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और उसका क्या है आपके पास, दैट इज द फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शन उसका क्या है कि वो बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प आउट करता है, ठीक है। बॉडी के अंदर हमारे आरबीसीज के अंदर जो है वो एक प्रोटीन हैगा दैट इज द हीमोग्लोबिन। हीम दैट इज द आयरन एंड द ग्लोबिन दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन इज पार्ट उसका ग्लोबुलर प्रोटीन से बिलोंग करता है।
जो कि आपके पास आ जाता है किससे, अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प आउट कर रहा है. नाउ मोर देन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन नेचर. ओनली 20 आर कॉमनली फाउंड इन मैमलियन प्रोटीन्स. ठीक है, क्या हैगा कि वर्ल्ड वाइड और यूनिवर्सली जो है वो देखा गया है कि 300 मोर देन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 ऐसे हैं जो कि मैमलियन प्रोटीन्स का पार्ट है या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑफ मैमल्स का पार्ट है. ठीक है, these 20 amino acids are L-alpha amino acids. Now the structure of the amino acid that found in mammalian amino acid is L-alpha amino acids. ठीक है, a basic amino group, an acidic carboxylic group, a hydrogen atom and a distinctive site that is the R, जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करती है. ये उस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, द नेचर ऑफ द साइड चेन और द आर ग्रुप डिटरमाइन द रोल ऑफ द अमाइनो एसिड प्ले इन द प्रोटीन्स. ठीक है, आर ग्रुप से ही जो है वो एक डिस्टिंक्शन या वेरिएशन जो है अमाइनो एसिड की क्रिएट होती है. सो इट इज यूजफुल टू क्लासिफाई द अमाइनो एसिड डिपेंडिंग ऑन द आर ग्रुप आयनाइजेशन पोलैरिटी इन वाटर. यानी कि जो इसकी डिफ्रेंशिएट होता है ये किस बेस के ऊपर होता है, उसकी पोलैरिटी बेस के ऊपर होता है, बताइए. और आर साइड चेन जो है वो उसकी पोलैरिटी बेस के ऊपर ही डिफ्रेंशिएट होती है. फॉर एग्जांपल नॉन पोलर साइड चेन, पोलर अनचार्ज साइड चेन और एसिडिक साइड चेन, देन द बेसिक साइड चेन, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है. नॉन पोलर, पोलर, एसिडिक, बेसिक. So in non-polar side chain that does not bind or give off or participate in the hydrogen or ionic bonds because it is a non-polar. Non-polar होगा means it is hydrophobic. Then we have the polar side chain. तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, the R group are not ionized in water but it can participate in hydrogen bond formation. Then we have the acidic side chain. उसका acidic का जब भी होगा तो negative, यानी कि वो आपके पास आएगी किसकी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात. ठीक है, एसिडिक साइड चेन मींस नेगेटिव साइड चेन कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दे आर प्रोटॉन डोनर. ठीक है, देन वी हैव द बेसिक साइड चेन दैट इज द पॉजिटिव साइड चेन जो कि हमारे पास थी अमाइन की. ठीक है, एंड दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर. नाउ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स. Amino acids are classified as non-polar when the R group are hydrogen, alkyl और aromatic. ठीक है, नॉन पोलर कब होगा आपके पास, अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन होगी कि आर ग्रुप जो है या तो एग्जैक्ट हाइड्रोजन होगा आर साइड के ऊपर, या वो आपके पास अल्काइल. अल्काइल हमारे पास क्या होता है, for example we have CH4, so it is what, it is methane. जब आपके पास ये होता है CH3 then it is the मिथाइल. वन हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हो गया. ठीक है, तो ये आपके पास मिथाइल बन रहा है. तो या तो वो आपके पास H प्रेजेंट हो या कोई आपके पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो या तो एरोमेटिक. एरोमेटिक यानी कि आपके पास जो है कोई रिंग स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेटिव रिंग स्ट्रक्चर आपके पास अगर वहां पर प्रेजेंट होता है, अटैच होता है, तो वो आपके पास जनरेट करेगा नॉन पोलर अमाइनो एसिड. ठीक है, ये तीन इंडिकेशन हमारे पास आ गई, हाइड्रोजन, अल्काइल, एरोमेटिक. ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये प्रेजेंट हैगा. ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो CH3 प्रेजेंट हैगा, दैट इज द मिथाइल. और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है और ये आपके पास क्या है, प्रोपाइल. ठीक है, प्रोपाइल हैगा, इसी तरह से फिर ब्यूटाइल हैगा, इसी तरह से आगे चलती जाती है ये चेन. वो आप देखें कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे आपके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, और ये एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ये ब्लूइश रीजन आपके पास जो है वो स्पेसिफिक है,
जो आर साइड चेन है जो कि येलो ब्लॉक के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, वो वहां पर आपको सारे चेंजेस नजर आएंगे। बाकी ब्लू शेड्स के अंदर जो भी आप देख रहे हो वो सब सिमिलर स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। आर साइड चेन हमारे पास येलो शेड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हुआ, या आपके पास कोई अल्काइल चेन जिस तरह से यहाँ पे गिवन है वो प्रेजेंट हुई, या कोई एरोमेटिक, ये आपको रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अगर इस तरह से कोई आपके पास प्रेजेंट है तो वो आपके पास बनाएगा नॉन पोलर अमाइनो एसिड। गेटिंग? ठीक है। तो तीनों ही चीजें आ गई कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है आपके पास, ये कंप्लीटली यहाँ पे आपके पास अल्काइल चेन्स भी हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर भी उस स्ट्रक्चर के साथ अगर प्रेजेंट है, सो यू विल से इट इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड। गेटिंग? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोलर अमाइनो एसिड। पोलर अमाइनो एसिड्स are classified as a polar when the R groups are alcohol, thiol और amide। ठीक है। पोलर कब बनेंगे आपके? जब R साइड चेन जो है या तो अल्कोहल होगी या थायोल होगी, यानी कि सल्फर के साथ आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होगा या कोई एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो वो आपके पास क्रिएट करेगा पोलर अमाइनो एसिड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड। एसिडिक के हमारे पास कब होगा? जब COOH साइड के ऊपर उसकी एडिशन हो जाएगी ज्यादा, और यहाँ पर आपके पास NH2 साइड के ऊपर जो एडिशन हो जाएगी तो आप उसको कहोगे। यहाँ पर देखते हैं हम क्या कहते हैं। ये अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक व्हेन द R ग्रुप इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। ओके, तो एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसिडिक व्हेन द R ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर उसकी कंसंट्रेशन यू कैन से कि अगर R साइड के ऊपर ज्यादा हो जाती है, सो द स्ट्रक्चर इज द एसिडिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड एज बेसिक व्हेन द R ग्रुप इज एमाइन। ठीक है। यानी कि आर साइड चेन के ऊपर अगर आपको अमाइन ग्रुप्स की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा मिलती है, या आपके पास उस स्ट्रक्चर के अंदर अमाइन ज्यादा हो जाते हैं, तो आप उसको कहोगे कि इट इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होंगे तो आप उसको कहोगे कि इट इज द एसिडिक अमाइनो एसिड। तो अगेन ब्लूइश रीजन इज द स्टैग्नेंट, सही है, वो हमारे पास एज एन स्टैंडर्ड प्रेजेंट हैगा। और ये जो येलो रीजन हैगा ये हमारे पास हैगा आर साइड चेन का। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या हैगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो है वो ऐड हुआ हुआ है। ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास C डबल O ऐड हुआ हुआ है, यानी कि ये क्या है, इसका मतलब एसिडिक। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये देखें NH, ये NH3, ये सारा NH जो आपके पास यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ आपके पास, बेसिक। ठीक है। इस तरह से जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं अमाइनो एसिड की ऑन द बेस ऑफ देयर पोलैरिटी, और यू कैन से पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक और बेसिक। so it is a chart which is representing all categories or all polarity of the amino acid, you can say. ठीक है। in which we have the non-polar means hydrophobic and these are hydrophilic in nature। और इसके अंदर अगर आपके पास ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो ये आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसिक। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो एसिडिक। ठीक है। ये वही चीज है कि उसको जो है डिफरेंट टर्म से जो है वो जाना जाता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और या बेसिक अमाइनो एसिड या एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे पोलर आ जाएगा तो उसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट कैटेगरीज जो अभी हमने देखी, ये फॉर एग्जांपल नॉन पोलर की हमने बात की थी, या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या कोई अल्काइल साइड चेन प्रेजेंट हो, या आपके पास एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो। ठीक है। तो वो आपके पास नॉन पोलर बनाएगा। सिंपली अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, जनरली ये स्ट्रक्चर तो सबको याद होना चाहिए कि अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा, अल्फा कार्बन से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप,
और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक साइड पे आर ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर उस आर रीजन के ऊपर अगर वन हाइड्रोजन और ऐड हो जाता है तो इसका मतलब दैट स्ट्रक्चर इज द ग्लाइसिन। ठीक है, दैट स्ट्रक्चर इज द ग्लाइसिन। ठीक है, और वो ग्लाइसिन आपके पास नॉन पोलर स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, और फिर अगर आपके पास वहां पे मिथाइल आ जाएगा सो एलेनिन। ठीक है, इस तरह से आगे आपके पास अल्काइल चेन चलती रहती है और फिर आपके पास डिफरेंट अमाइनो एसिड जनरेट होते रहते हैं। ठीक है, और आपके पास एरोमेटिक के अंदर आपके पास जो जनरल आता है दैट इज द ट्रिप्टोफैन फिनाइल एलेनिन। ठीक है, ओके। अच्छा, एसेंशियल अमाइनो एसिड की मैंने बात की थी, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के अंदर हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड जो कि हमें चाहिए होते हैं अपनी डाइट के जरिए या न्यूट्रिशन के जरिए। ठीक है, जो हम अपने फूड के थ्रू ऐड कर रहे होते हैं। वी हैव द पोलर। पोलर के अंदर हमारे पास क्या होगा, कंसिडर्ड एज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और इसके अंदर आपके पास जो है OH ग्रुप, हम लोगों ने देखा था कि OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अगर आपके पास CH2 और यहाँ पे OH अगर आ जाता है दैट इज सेरीन। और फिर आपके पास यहाँ पे अगर थायोल ग्रुप या OH ग्रुप प्रेजेंट हैगा तो ये आपके पास सारा जो है पोलर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। देन आपके पास जो है चार्ज, नेगेटिव चार्ज की अगर आप बात करो तो दो जो है वो आपके पास जो है वो एसिडिक अमाइनो एसिड हैंगे मोस्टली, दैट इज द एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। इसको हम कहते हैं एस्पार्टेट या ग्लूटामेट। सही, एस्पार्टेट एट जब भी लास्ट के अंदर आता है उसका मतलब होता है एक एसिड। सही है, यानी कि एट अगर लास्ट के अंदर प्रेजेंट है उसका मतलब हैगा एक एसिड। यहाँ पर मैं डैश इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड एक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। तो वो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आता है ग्लूटामेट तो ये स्ट्रक्चर आपके पास सिमिलर रहेगा। ग्लूटा ये आपके पास बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो एट था वो आपके पास एक और फिर ये एसिड के अंदर आपके पास कन्वर्जन हो जाती है। नाउ द सल्यूबिलिटी, अमाइनो एसिड्स आर जनरली सल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर जनरली सल्यूबल इन वाटर एंड इनसल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, सच एज हाइड्रोकार्बन्स। सही, क्यों, ये आपके पास बेसिकली क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो तभी ये वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। और ये आपके पास जो है इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज हाइड्रोकार्बन। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप which enables amino acid to accept and donate protons to aqueous solution and therefore to act as acid or base. Now we have some amino acid properties on the basis of the optical activity. It means rotate the polarized light. Amphoteric compounds होते हैं ये, means they contains the dual nature. And we have the tryptophan, tyrosine and phenylalanine contains conjugated aromatic rings. Consecutively they absorb light in the UV range. Isoelectric point. So optical activity, amino acids are able to rotate polarized light either to the left means levo or the L, or to the right means dextro or the D. Since they have an asymmetric carbon, a carbon atom linked to 4 different groups known as the asymmetric carbon. Such as we have the glycine, यहाँ पर क्या है, glycine which lack the asymmetric carbon atom has 2 hydrogen and 1 carbon is an exception. Optical activity basically इसके अंदर नहीं होगी। ओके, क्या है, ग्लाइसिन के अंदर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाता है उसके आर साइड के ऊपर। यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे आपके पास COOH है और यहाँ पे आपके पास NH। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, ओके।
क्योंकि इसके अंदर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 हाइड्रोजन है। नाउ अनदर प्रॉपर्टी दैट इज द एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। एम्फोटेरिक यानी कि एम्फो का मतलब होता है बोथ। एम्फोटेरिक कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल दैट कैन रिएक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि आपके पास एसिडिक और बेसिक इन नेचर आपके पास जो है प्रॉपर्टीज रखते हो, तो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। मीन्स रिएक्ट एज एन एसिड मीन्स डोनेट प्रोटॉन, और एज वेल एज अ बेस मीन्स एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, amphoteric properties of amino acids due to the presence of their ionizable alpha amino and alpha carboxylic group can act sometime as an acid and sometime as a base depending on the pH of their media. Now the light absorption अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या है कि थर्ड प्रॉपर्टी इसकी the aromatic amino acids such as tryptophan, tyrosine and phenylalanine. Tryptophan, tyrosine and phenylalanine, they contains the aromatic ring structure, ठीक है, in its amino acids, so they have an ability to absorb UV light at 280 nanometer. Now we have the isoelectric point, that is the pi. ठीक है, isoelectric point, it is a pH value at which the positive charge equals to the negative charge. आइसो हो गया, सेम हो गया। ठीक है, सेम हो गया, उसके जो चार्जेस थे ना वो इक्वल हो गए। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इट इज द pH value at which the positive charge means amino group as well as the carboxylic acid group become neutralized. ठीक है, so the net charge of this molecule is equals to 0. ज़्विटराइन, अगर तो हमारे पास 0 बन रहा है तो हम उसको कहेंगे ज़्विटराइन। ठीक है, it is known as a point at which the molecules does not move to either cathode और एनोड, ना ही वो पॉजिटिव ना ही वो नेगेटिव की तरफ वो मूव करेगा। अच्छा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद होना चाहिए। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कैथोड और एनोड की जब भी बात करेंगे इसका मतलब कि उसका हम बात कर रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तभी वो हमारे पास जो है वो कैथोड या एनोड बनाएगा, अदरवाइज दे आर द कैटाइन और एनाइन। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, द पॉइंट एट विच मॉलिक्यूल्स डज नॉट मूव टू आइदर द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज और द कैथोड और द एनोड, so if it put in electric field and its solubility is minimum, so it is possible to precipitate at this point. ठीक है, इसका क्या होगा कि या तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट के अंदर वो ना तो पॉजिटिव की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ना वो नेगेटिव की डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो हम कहेंगे इट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस, इट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दिस अमाइनो एसिड। ठीक है, they are possible to precipitate at this point. precipitate होगा इसका मतलब कि वहां पे crystallization जो है वो generate होगी। and each amino acid have different pi, जरूरी नहीं एक अमाइनो एसिड का अगर फॉर एग्जांपल 4 है तो दूसरे का भी 4 हो सकता है, उसका चेंज हो। so now let's talk about the synthesis of the peptide bond. Whenever two amino acids or more than two amino acids are combined, they form the peptide bond. टू अमाइनो एसिड्स के दोनों पार्ट को अगर आप देखो तो एक साइड पे अमाइनो ग्रुप और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वो अटैच होगा तो वो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट करेगा। कैसे? द पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेकंड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप की कॉम्बिनेशन से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कैसे? ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अमाइनो ग्रुप।
और इसी तरह से यहाँ पे ये आपके पास अमाइनो ग्रुप और ये आपके पास हैगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से आपके पास NH, यहाँ से OH और यहाँ से 1 हाइड्रोजन, ठीक है। यस, वो आपके पास एलिमिनेट कर देगा H2O और फिर यहाँ पे आपके पास रह जाएगा NH, ये NH2 है, ये भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 आएगा और ये आपके पास जनरेट कर लेगा इस तरह से। नाइट्रोजन की बेसिकली ये कैपेसिटी है कि 3 साइड से जो है वो लिंक कर सकता है, ऐसा ही है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके, जिसका मतलब कि उसके 3 साइड से जो है वो डिफरेंट ग्रुप से वो अटैच हो सकते हैं। नाइट्रोजन की ये प्रॉपर्टी है। तो 2 तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा और 1 कार्बन के साथ, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप और अमाइनो का 1 हाइड्रोजन, ठीक है, वो आपके पास जनरेट करेगा H2O, ठीक है। वाटर वहां से एलिमिनेट होगा और ये बॉन्ड आपके पास जनरेट होगा C डबल बॉन्ड ONH, तो ये आपके पास बनाएगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड,